तड़क चालक मैं समझता हूँ सब लोगों ने देखा होगा, लाइटनिंग कंडक्टर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चिमनियाँ, उसके ऊपर ऐसे त्रिशूल की आकृति बनी होती है और ऐसे मानते हैं कि बिजली अगर तड़क के गिरती है तो वो उस त्रिशूल के माध्यम से, एक तार लगा होता है तांबे का, एक प्लेट लगी होती है, उसके माध्यम से वो अर्थ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बिल्डिंग को डैमेज नहीं हो पाता, आसपास की वो बिजली को खींच के वो नीचे, ये एक साइंटिफिकली इसको एक अलग विषय हो गया, ये तो एक विषय हो गया। इसी से त्रिशूल की आकृति जनरली होती है, ऊपर देखी होगी आपने लगी हुई, अक्सर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। मगर मैं इसको अगर मैं देखूं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से या तांत्रिक दृष्टिकोण से, तो फिर इसके अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। आपने कभी अपने जीवन में धूने ज़रूर देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे धूने जो चैतन्य हैं, चिरंतर से चले आ रहे हैं, अनंत काल से चले आ रहे हैं। ऐसे मैं दर्शन भी करा देता हूँ आपको वीडियोज़ में अक्सर अपने, इसमें भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ये वाला जो धूना दिखा रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी, गोरखपुर में गया था, अभी प्रवासी था मैं, वहाँ का धूना है ये वाला, आप देख लें इसको। मगर इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि धूने के ऊपर त्रिशूल लगे होते हैं, और त्रिशूल में भी मतलब तीन, शूल मतलब होता है कांटा, कष्ट। तो उन तीनों को निवारण के लिए, है ना, दैहिक भौतिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ें लेके। मगर इस त्रिशूल का महत्व क्या है, आप देखेंगे कि किसी में 3 मिलते हैं, किसी में 5 मिलते हैं, किसी में 7 शूल मिलते हैं, 9 शूल मिलते हैं, और दुनिया भर के त्रिशूल लगाए रहते हैं धूनों में। तो धूनों की तो अलग बिल्कुल विषय हो गया, त्रिशूल का बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। ये इसके विषय में बड़ा सरल सा आपको उपाय बता देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि यहीं गोरखनाथ जी के मंदिर में त्रिशूल चढ़ा के अपनी मनोकामना पूरी करी जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, छोटे छोटे त्रिशूल, बड़े बड़े त्रिशूल, जिसकी जैसी आस्था, वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो बड़ा त्रिशूल मिल जाएगा, छोटे पैसे खर्च करेगा तो छोटा त्रिशूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको गोरखपुर में ये मंदिर बड़ा विचित्र सा मंदिर में, और मंदिर में जो स्थान, मंदिर का जो ये धूना कहते हैं, अनंत काल से चैतन्य है ये, इसकी कोई सीमा नहीं, कब से है ये। तो पंडित जी से सुन लीजिए कि त्रिशूल के विषय में मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ, इन्हीं से मैंने प्रश्न किया, तो इन्होंने मुझे बताया इस त्रिशूल के बारे में कि क्या इसका महत्व है, और इसका और तांत्रिक अगर देखना है तो फिर हमारे वीडियोस देखते रहिए। बहुत सारी इस टाइप के गुप्त सुप्त और लुप्त चीज़ें लोगों को मिलती चली जाती हैं, और एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इन विचित्र त्रिशूलों के बारे में। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आज हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने एक विषय रखा है कि धूने पर त्रिशूल का क्या महत्व है और क्या प्रचलन है। देखें, त्रिशूल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और शूल। त्रि का अर्थ 3 और शूल का अर्थ कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्टों को हरण करने वाला जो ईश्वरीय आयुध है उसको त्रिशूल कहते हैं। 3 प्रकार के जो कष्ट हैं वो दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को कहा जाता है। बहुत सारे सिद्धों के स्थान, नाथ गुरुओं के स्थान या अन्य पंथों में भी आप देखेंगे कि वहाँ कोई साधु सन्यासी बैठे, लंबे समय तक साधनाएं की, भजन किया, और वहाँ उन्होंने त्रिशूल गाड़ा। त्रिशूल के आध्यात्मिक भी बहुत सारे अर्थ हैं और तंत्र के भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सामान्य अर्थ ये है, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे इष्ट देव की कृपा से हमारे जीवन में, हमारी साधना में न दैहिक कष्ट आएगा, न दैविक कष्ट आएगा, न भौतिक कष्ट आएगा। तीनों प्रकार के शूलों से हमारे इष्ट देवता हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि नाथ परंपराएं विशेष रूप से भगवान शिव से अपने आप को जोड़ती हैं, तो उन्होंने उनके आयुध के प्रतीक स्वरूप उसको रखा। बहुत सारी जगहों पे त्रिशूल की जगह पंचशूल, 7 नोकों वाला सप्तशूल, नवशूल आदि तक मैंने देखे हैं। आप देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम जाएं तो वहाँ पे पंचशूल शिखरों पर है। ये पंचशूल के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सामान्य रूप से भी इसके एक तो पंच तत्व से इसको जोड़ा है, और दूसरा 5 प्रकार की जो कष्ट हैं, अविद्या है, उससे भी इसका संबंध है। और अगर तंत्र में जाएं तो 5 प्रकार के जो विरोध होते हैं तंत्र के, उसके निवृत्ति के प्रतीक स्वरूप भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में एक स्थान है,
भैरवनाथ जी का, जहाँ पर त्रिशूल चढ़ा करके मनोकामना पूर्ति की जाती है। वहाँ आप एक त्रिशूल चढ़ाएं और अपनी मन्नत मांगें और एक रक्षा सूत्र से आप एक गांठ मार दें, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो बाद में आके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धन्यवाद देते हुए खोल दें। उसी के थोड़े से आगे बढ़ें तो श्रीनाथ जी यानी कि गुरु गोरक्षनाथ जी का अखंड धूना है। हजारों हजार साल से नाथ संप्रदाय की तो मान्यता युगों युगों से वहाँ है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक क्रम से भी देखें तो ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भीम जी को भेजा था गुरु गोरक्षनाथ जी को निमंत्रण देने के लिए। तो ये घटना ही 5-5,500 साल की। तो इतने वर्ष तो निर्विवाद रूप से ये यहाँ धूना जल रहा है, और अपनी नाथ संप्रदाय की मान्यता तो युगों युगों से यानी हजारों लाखों वर्षों की है। चूंकि इसका कोई ऐसा विशेष ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, इसलिए लेकिन फिर भी नाथ संप्रदाय की मान्यता को अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए जो भी है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक एक जगह है, वहाँ पे भी ऐसे ही एक धूने का मैंने देखा है। वहाँ पे भी ऐसे ही त्रिशूल आदि गड़े हैं। तो ये जो नाथ सिद्ध हुआ करते थे, या इस परंपराओं में बहुत सारी परंपराएं हैं, जो त्रिशूल है वो मुख्य रूप से इसी बात का प्रतीक है कि जो भी कष्ट हैं उससे रक्षा की जिम्मेदारी हमारे इष्ट की है, और वही हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो दैविक, दैहिक, भौतिक किसी प्रकार के, जिसको त्रयशूल कहते हैं। तो त्रयशूल से हरण ही त्रिशूल करता है। ये एक सामान्य सा सरल सा इसका अर्थ है। सीताराम।